हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहेगा क्यों इग्नोर कर रहे हैं लोग आपको। आप तो इग्नोर करने जैसे लोग ही नहीं हैं, फिर भी लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो क्या कारण है यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग होती है, ज़रूरी नहीं है ये पूरा का पूरा आपके लिए हो सकता है किसी अन्य की एनर्जी मैंने पिकअप की हो, उनके लिए भी हो सकती है। तो जितना आपसे रेजोनेट होता है वो तो वाकई आपके लिए होता है। तो देखेंगे और कमेंट्स करेंगे आप कि किसकी ये एनर्जी है, और एक लाइक तो बनता ही बनता है। लाइक करने में कंजूसी कर देते हैं, यानी कि आपको पसंद नहीं आती मेरी रीडिंग। इतने लोग आते हैं रीडिंग पे, मुझे बड़ी खुशी होगी ना जब आप लोग लाइक करेंगे, मुझे लगेगा कि मैंने रीडिंग ठीक की है। और शेयर कर सकते हैं अगर आपको पसंद आती है तो, क्योंकि हो सकता है किसी के काम आ जाए। और कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, सब्सक्राइब करके अपने एनर्जी को सेंड करिए जिससे कि मैं आपके लिए भी एक रीडिंग कर सकूं। तो कार्ड जो कि मैंने सफल करके रखे हैं उसमें दिख रहा है कि इग्नोर करने का कोई ऐसा कारण नहीं है कि आपके अंदर कुछ कमी है ऐसी, या आप इस लायक नहीं है कि आपकी तरफ ध्यान दिया जाए। तो देखो, किसी एक पर्सन की एनर्जी निकल के आई है। अगर आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं तो उसकी जो पर्सन है ये अपनी बहुत सारी समस्याओं से गुजरता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। काफ़ी समस्याएं हैं और ये देख रहा है, आपकी तरफ पूरी नज़र है इसकी। ऐसा नहीं है ये आपको पसंद नहीं करता या आप इस काबिल नहीं है कि आपकी तरफ ध्यान दिया जाए, लेकिन ये खुद को उस हिसाब से नहीं देख पा रहा है। सोच रहा है कि अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो आप इस रिश्ते को क्या स्थायित्व में दे पाऊँगा, क्या मैं इस भोले भाले इंसान, आपको बहुत भोला भाला और बहुत इनोसेंट नज़रिए से देख रहा है ये इंसान। तो ये व्यक्ति सोच रहा है क्या इस भोले भाले इंसान के साथ में अगर मैं बात भी करूँगा, क्या मैं खिलवाड़ नहीं करूँगा, क्या मुझे करनी चाहिए बात, और क्या बात करनी चाहिए ये ही नहीं समझ पा रहा। और अपनी ही कई उलझनों में ये उलझा हुआ नज़र आ रहा है ये पर्सन। तो ये पर्सन सोच रहा है, आपकी तरफ देख रहा है, बिल्कुल आपके ऊपर पूरी नज़र है, आपको हर जगह महसूस भी करता है। कई बार इसके मन में इच्छाएं आती हैं कि वो आपसे बात करे, लेकिन वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं। इसका मेन कारण यही है कि वो आपको पसंद बहुत करते हैं, लेकिन इस रिश्ते को आगे की फ्यूचर की अगर देखो सोच ही नहीं पा रहे हैं कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा। और वो नहीं चाहते आपके साथ थोड़ा सा अपना एंजॉयमेंट के लिए टाइम बिताना, या क्योंकि वो समझ चुके हैं आप बहुत भोले भाले सरल स्वभाव के इंसान हैं, तो आपको बिल्कुल भी वो छलना नहीं चाहते हैं। कई इनकी परेशानियां हैं, कई पूर्व के रिलेशन हैं, ऐसे दिख रहा है कि पिछले रिलेशनों में इनको बहुत घाव मिले हैं, बहुत दर्द मिले हैं, तो वो दर्द को, वो उस घाव से निकलने की बहुत कोशिश कर रहे हैं और खुद को ही जब उबार नहीं पा रहे, खुद की ही मुश्किलों में ये फंसे हुए हैं, तो आपसे बात करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर क्या, और इग्नोर करना क्या होता है, आपके कॉल ना देखना, आपके मैसेजेस ना देखना, आपसे बात नहीं करना, आप सामने होते हुए भी उनके लिए नहीं के बराबर हैं, इसको ही इग्नोर करना कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ईश्वर इसमें आपकी ही भलाई चाहते हैं। ईश्वर भी एक प्रेरणा देते हैं इंसान को, और अगर आपकी तरफ कोई ध्यान दे रहा है, आपको प्यार कर रहा है, आपको ऑफर कर रहा है, कोई रिश्ता स्थायित्व बनाना चाह रहा है, उस रिश्ते में स्थायित्व देखता है, फ्यूचर की सोचता है, तो वो आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर ये रिश्ता थोड़े समय के लिए है तो कहीं ना कहीं ये ईश्वर की मर्जी है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, और ये अच्छा भी है। कहीं ऐसा ना हो आपके जीवन में कोई और परेशानियां आके खड़ी हो जाएं, क्योंकि आपने तो बहुत सारी परेशानियों को झेला है, लेकिन आप भी महसूस कर पा रहे हैं इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, और फील करता है वो आपको, आपके ऊपर पूरी फुल नज़र है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है पूरी नज़र है, लेकिन ये अपने आप को रोक रहे हैं। ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आपके जीवन में इनकी वजह से कोई परेशानी आए। तो ये अच्छाई है, ईश्वर चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई ऐसी परेशानी ना आए, आप किसी भी गलत रिश्ते में ना जाएं, या ये आपके साथ गलतियां नहीं करना चाहते। पूर्व में जो भी इनसे गलतियां हुई हैं या किसी को इन्होंने दुख पहुंचाया, इनके कारण जो दुख पहुंचा है उसके बारे में ये सोच रहे हैं।
अब उस एनर्जी में नहीं है, जो फ्लर्टिंग एनर्जी होती है उस एनर्जी से बाहर आ चुके हैं और आपके साथ तो बिल्कुल भी फ्लर्ट करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए आपको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये पसंद बहुत करते हैं। और पसंद किसी को करना ज़रूरी नहीं है कि वो प्रेम संबंधी ही हो या गलत रिश्तों में ही जाके वो पसंद और वो अच्छी पसंद बन जाए। बस ये सोच रहे हैं कि अगर इन्होंने आपसे ज़्यादा बात की तो कहीं इनके मन के भाव उजागर ना हो जाए, कहीं ना कहीं ये पसंद से आगे बढ़ के भी आपके बारे में सोचते हैं, तो वो भाव आपके सामने नहीं रखना चाहते, क्योंकि आपको स्थायित्व तो नहीं दे सकते इस रिश्ते में। तो एक तो ये कारण निकल के आया। दूसरा, जो आपके पर्सन रहे आपकी लाइफ में, जो आपके संबंध रहे, वो उस पर्सन की तरफ से, जैसे हस्बैंड हैं या कोई भी रिलेशन है ऐसा जो आपसे दूर है। देखो, ज़्यादातर कार्ड रीडिंग नो कांटेक्ट वालों के लिए ही होती है। आप नो कांटेक्ट में हैं या आपके जीवन में जिन्होंने समस्याएं खड़ी की हैं उनके ही बारे में निकल के आते हैं कार्ड, क्योंकि ये समस्याओं से हल से बाहर निकलने के लिए ही है। तो ये पर्सन जो इग्नोर कर रहे हैं, कभी आपको बहुत पसंद करते थे और आपका तो ये दिख रहा है, आपने जो प्यार इनको दिया है, आपने जितना सच्चे मन से इस इंसान को अपनाया है, आप तो अपने आप को भूल गए। आपने इतना प्यार दिया है, यहाँ दिख रहा है कि आपने अपने आप से प्यार करना भूल गए, आप इस इंसान में खो गए, आपने पूरा समर्पण कर दिया। लेकिन ये इंसान फिर भी आपका नहीं हुआ, आपके साथ बहुत ज़्यादतियाँ की इसने, ये हंसी मजाक में ले जाकर इस रिश्ते को और इन्होंने एंजॉयमेंट किया बाहर जाके, और खुद की लाइफ को सुधारना, अपने आप से प्यार करना, आपकी तरफ तो ध्यान देना ही भूल गए। लेकिन आज जब आप इनसे दूर हैं, अब आपको इग्नोर, आपको लग रहा होगा ये इंसान इग्नोर क्यों कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। आज की लाइफ क्या कहूँगी, आप आज की लाइफ में ऐसा नहीं है, कोई कांटेक्ट करने का जरिया नहीं है, हर तरफ से जरिए हैं, फिर भी ये इंसान आपसे माफ़ी नहीं मांगता, ये इंसान आपसे बात नहीं करता, आपको इग्नोर करता है। तो सबसे पहले तो ये थर्ड पार्टी में मुझे दिख रहा है ये इंसान चला गया है, तो ये पूरी तरह से उसकी तरफ ध्यान दे रहा है, आपको इसलिए भी इग्नोर कर रहा है। और ये लायक नहीं है आपके, ये खुद सोच रहा है कि मैंने अपने सच्चे प्यार को खो दिया, अब मैं किस मुंह से जाऊं, और अगर मैं जाऊंगा भी तो आपके गुस्से से डरते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप पता नहीं क्या कुछ कहेंगे इनको, क्या कुछ कह देंगे, रिजेक्शन से डर रहे हैं कि आप इनको अपने जीवन से निकाल चुके हैं, अब आप इनको जीवन में स्थान नहीं देंगे, कभी भी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। सारी गलतियां माफ़ की जा सकती हैं, किसी इंसान की आपसे उल्टा सीधा बोला हो, आपको मारा पीटा हो, आप सब भुला देंगे, उसको फिर से गले लगा लेंगे एक बार माफ़ी मांगने पे। लेकिन अगर कोई इंसान आपके रिश्ते में तीसरे व्यक्ति को ले आता है, क्या हम माफ़ कर पाएंगे? बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। क्या आप किसी से रिलेशन बना लें और किसी के साथ रह लें, उसके बाद आप इनसे कहें कि अब मेरे जीवन में आ जाओ, क्या ये आपको माफ़ कर देंगे? क्या ये आपको अपना लेंगे? नहीं ना। तो इसी प्रकार से आप बिल्कुल भी इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इसी बात से डरते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये सोचते हैं, ये वैसे भी बहुत आलसी पर्सन है, ये सोचता है क्यों मैं मेहनत करूं उस रिश्ते में। ठीक है, प्यार किया उसने, हाँ ठीक है, मैंने भी किया, आपकी भी गलतियां नज़र आ रही हैं उनको कि ठीक है, आप 1000 परेशानी उठा लेते लेकिन इनके साथ बने रहते, ये 1000 पार्टियों में जाते, थर्ड पार्टी, वो पार्टी, फलाना पार्टी, लेकिन फिर भी आप इनको माफ़ करके इनके साथ रहते। तो ऐसा तो नहीं हो सकता था ना। तो इनकी सोच ही विपरीत है, थोड़ा सा निगेटिव पर्सन है, और ये निगेटिविटी इसके ऊपर से हटने वाली है। जब हट जाएगी तो इसको बहुत पछतावा होगा, बहुत पछतावा होगा, क्योंकि जीवन में हर चीज़ मिल सकती है, रुपए, पैसे, फिजिकल रिलेशन, लेकिन क्या सच्चा प्यार नहीं मिलता जीवन में। एक ही बार जीवन में आपके सच्चा प्यार आता है, तो इस प्यार को खो लिया है उन्होंने, तो ये अफसोस करेंगे। और देखो, कल मुझे किसी ने कमेंट्स करा कि जीना नहीं चाहते, मरना है। मरना किस लिए है ये बताओ? खुद के लिए जियो। एक किसी पर्सन ने जिसने आपका दिल तोड़ा, दुखाया, जीवन को नरक बना लिया, उसके लिए ही मर जाओ। अपने माँ बाप की मत सोचो, उन्होंने जितना पाला पोसा, इतना बड़ा किया, उसने उनके बारे में नहीं सोच रहे आप, उनके बारे में सोचिए। दुनिया के लिए जिए, अच्छे कामों
के लिए जिएं, अपने आप को फुल एनर्जी में रखो। उठो, तैयार हो, अच्छे से कपड़े पहनो, नहाओ धो, घूमने निकल जाओ, अच्छा खाओ पियो, अपनी मर्जी से जीना शुरू कर दो। सोच लो कि हम इनके लिए मर गए और अपनी नई ज़िंदगी शुरू करके आगे बढ़ो। तो मरना नहीं है किसी को, खुश रहना है। कोई इग्नोर करे, कोई अपनाए, नहीं अपनाए, भाड़ में जाए दुनिया। आप अपनी तरफ ध्यान दो, क्योंकि आप अकेले ही काफ़ी हैं और आपके साथ ईश्वर होते हैं, तो आप अकेले तो कभी होते ही नहीं हैं और एंजल हमेशा आपके साथ होते हैं, आप अकेले नहीं हैं। Thank you for watching my channel. Thank you. Thank you, God.